नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल गरुड़ ग्रंथ पर। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हम सबको पता ही है कि गणेश चतुर्थी काफी नजदीक आ गई है, तो ऐसे में पूरे भारत में खुशियों का माहौल बना हुआ है, क्योंकि हर किसी को इस पर्व का इंतजार रहता है। तो इस साल की गणेश चतुर्थी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, और काफी कुछ जान लेंगे इस वीडियो में। को शुरू करते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व हम धूमधाम से मनाते हैं और मनाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि गणपति बाप्पा को कहा गया है कि विघ्नों को हरने वाले, कष्टों को हरने वाले और सुख को लाने वाले श्री गणेश जी हैं, और इनका आगमन होने जा रहा है। इनका आगमन भक्तों के लिए अति उत्तम, अति शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि यदि घर में किसी प्रकार की समस्या है या फिर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप गणेश स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से वो कामना गणेश जी पूर्ण करते हैं। शास्त्रों की मान्यता ऐसी है कि भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी को लाया जाता है और अनंत चतुर्दशी को इनका विसर्जन किया जाता है। इस बीच की तिथियों में गणेश जी की पूजा आराधना बड़ी धूमधाम से की जाती है। इनको दूर्वा अर्पित की जाती है, मोदक आदि का भोग लगाया जाता, दोनों समय की खास पूजा आरती की जाती है और अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि गणेश जी को अपने घर में लाकर विधिवत उनका पूजन और सेवा करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो विद्या बुद्धि के दाता श्री गणेश जी का आगमन होने जा रहा है। दोस्तों, इनको लाने का जो खास समय होता है या फिर इनको स्थापित करने का खास समय होता है, वह दोपहर का समय होता है। कारण यह है कि इनका जन्म हुआ दोपहर के समय, तो इसलिए यह उत्सव दोपहर में ही मनाया जाता है। खासकर स्थापना जो होती है वह दोपहर में ही होती है। गणेश जी की मूर्ति से जुड़ी बहुत सारी कुछ बातें हैं जो कि जानना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कोई भी गणेश जी की मूर्ति अशुभ होती है। हाँ, उसके मायने, उसके कारण बदल जाते हैं, क्योंकि जैसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि बहुत बड़ी मूर्ति की पूजा सेवा हम अपने घर में नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। आपके घर पर रखी हुई बड़ी मूर्ति अशुभ है। हाँ, अशुभ इसलिए है कि आपने उसके बराबर उसकी सेवा पूजा नहीं की। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप भी अपने जीवन में भगवान गणेश की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, वैसे गणेश जी की मूर्ति में भी कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप गणेश जी की मूर्ति को लाने जा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि मूर्ति किस चीज की ला रहे, यह भी आपकी कामनाओं के ऊपर आधारित है। सबसे शुभ जो मूर्ति होती है, पृष्ठ मूर्ति होती है, वह सफेद आग की जड़ से जो गणेश जी निकलते हैं, जिन्हें श्वेता गणेश बोला जाता है, वह मूर्ति सबसे शुभ होती है। तो यदि इस प्रकार के गणेश जी को आप अपने घर में लाते हैं तो रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी या फिर किसी भी कामना के लिए आप लेकर आए, यह मूर्ति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होती है। लेकिन यह मूर्ति बहुत कम प्राप्त होती है, क्योंकि जब आँख का पौधा काफी पुराना नाता है तब उसकी जड़ से गणेश जी की आकृति निकलती है और यहाँ आकृति काफी शुभ होती है। कहा जाता है कि धन के स्थान पर यदि इनको स्थापित कर दिया जाए तो जीवन में चाहे कितनी भी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो संतानें हैं वह बढ़ती चली जाए, लेकिन उनको धन की कमी कभी नहीं होती है। तो खैर चलिए, यह गणेश जी तो नहीं मिलेंगे, यदि मिले तो अवश्य लाइए। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि आप अपने घर में पूजा प्रार्थना के लिए गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, इनको रखना है, लाना चाहते हैं, तो आप सदैव बैठी हुई प्रतिमाएं ही लाएं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बैठे हुए गणेश की पूजा आराधना घर में करने से लक्ष्मी की कृपा होती है, कामनाओं की पूर्ति होती है। तो यदि घर में आप गणेश जी को लाने की सोच रहे हैं या फिर लाने वाले हैं तो बैठी हुई प्रतिमा का ही चयन करें। अगली चीज है कि गणेश जी की
प्रतिमा लाते समय घर के लिए लाए या फिर के लिए लाए, उसमें फर्क हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने दुकान या फिर अपने प्रतिष्ठान में ला करके इनका पूजन आराधना करके विसर्जन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप खड़े गणेश की प्रतिमा भी ला सकते हैं। कहा जाता है कि इससे व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी पड़ता है। यदि कोई कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, यानी कि नृत्य गायन इत्यादि के, तो वे खड़े गणेश जी की प्रतिमा लाकर पूजन विसर्जन कर सकते हैं। बस घर में जो आपको प्रतिमा लानी है वह बैठे हुए गणेश की प्रतिमा लानी है। यह ध्यान रखें, प्रतिमा लाते समय एक चीज का ध्यान आपको और रखना है। घर में प्रतिमा लाते समय आपको वाममुखी गणेश जी ही लाने हैं। वाममुखी का अर्थ हुआ बाई की तरफ मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश की प्रतिमा, ये घर के लिए ज्यादा शुभ होती है। अब दाहिनी तरफ जब मूर्ति की सूंड होती है, उस मूर्ति के लिए पूजा और सेवा की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा सदैव वाममुखी होनी चाहिए, यानी बाईं तरफ सूंड जिनकी घूमी हुई हो वहीं गणेश शुभ होते हैं हमारे घर के लिए। अन्यथा जो दाईं तरफ सूंड वाले गणेश होते हैं वह जल्दी रुष्ट होते हैं। यदि हमसे कोई भूल जाए तो रुष्ट होते हैं। अभी इसका अर्थ आप ये बिल्कुल ना समझे कि गणेश की प्रतिमा किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होती है। ठीक वही बात जो कि हमने आपको उदाहरण से समझाई कि बड़ी मूर्ति भी श्रेष्ठ होती है, लेकिन हम घर में नहीं रख सकते क्योंकि हम उनकी उचित पूजा सेवा आराधना नहीं कर सकते हैं। उसी तरह जो दाएं तरफ सूंड वाले गणेश जी होते हैं, उनको अत्यधिक सेवा प्रार्थना की जरूरत होती है, जो कि हमसे नहीं हो पाती है। तो इसलिए एक नियम बनाया गया है कि गृहस्थ धर्मियों के लिए हमको गणेश व मुखी जी घर में लाने चाहिए, पूजन करना चाहिए, विसर्जन करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां उतनी श्रेष्ठ नहीं होती है, और यदि आप मिट्टी के गणेश जी लाते हैं, पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो ये ज्यादा श्रेष्ठ होता है। यदि आपको इस तरह की गणेश की प्रतिमा मिले तो अधिक श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं रंग की। किस रंग के गणेश जी की प्रतिमा लाना आपको बहुत शुभ होगा? तो देखिए, केसरिया रंग के गणेश की प्रतिमा लाते हैं तो सर्व सुखदायक केसरिया रंग के गणेश होते हैं। दूसरी चीज, हरे रंग के गणेश की प्रतिमा भी रखी जाती है। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग तरह के गणेश की प्रतिमा रखी जाती है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए गणेश जी की प्रतिमा लाना चाहते हैं, उनका पूजन विसर्जन करना चाहते हैं, तो गणेश जी का जो बाल रूप है वैसे ही प्रतिमा ला करके पूजन कर अनंत चतुर्दशी के दिन इनकी विदाई करें, इनका जल में विसर्जन करें। इस बात का ध्यान रखें। और यदि आप घर में मूर्ति रखना चाहते हैं तो बहुत छोटी सी 3 छोटी मूर्ति घर में लाकर के घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, तो आप ऐसा ही करें। अब बात करेंगे स्थापना की। आपको एक चीज और बता दें कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा 18 तारीख को हम ला सकते हैं या फिर 19 तारीख को लाएं, किस दिन लाना शुभ होगा? तो देखिए, गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिन लाना ही शुभ होगा, जो कि 19 तारीख को है। 18 तारीख को हरतालिका 30 जैसे समाप्त होगी। 19 तारीख को गणेश जी को ला सकते हैं। गणेश स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह 11 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 1:28 तक है। इस बीच आप गणेश जी की प्रतिमा लाकर उनकी स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना की बड़ी साधारण सी विधि है। सबसे पहले तो आप मंदिर के बाहर बैठ जाएं। मंदिर में तो बहुत सारी मूर्तियां होती है, लेकिन आपको मंदिर के जो देवता हैं उनसे अलग रख करके यदि आपने चौकी लगाई तो यह ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि आपने अलग कोई बड़ा अनुष्ठान किया है। इसलिए आपको अलग से लाल रंग का कपड़ा इसी चौकी पर बिछा करके उस पर आपने जो नई मूर्ति प्रतिमा लाई है या फिर आपके घर में जो पड़ी हुई प्रतिमा है, आप उनको भी बहुत अच्छी तरह से साफ करके, यदि धातु की प्रतिमा है तो स्नान वगैरह कराएं, और यदि फोटो है तो भी आप उसकी स्थापना कर सकते हैं।
घर में पड़ी हुई मूर्ति की भी आप स्थापना पूजा कर सकते हैं और नई मूर्ति लाते हैं तो भी आप उनकी पूजा स्थापना अवश्य करें और कलश जरूर रखना है। कलश आप सभी जानते हैं, कलश में ही हम देवताओं का आवाहन करते हैं। तो कलश रखने की विधि इस प्रकार है कि नीचे चावल का अष्टदल कमल बना लें, या फिर यदि आपके घर में बहुत चूहे हैं तो चावल खाना बनाकर आप थोड़ा सा रोली और हल्दी मिलाकर के बना लें और बना ले स्वास्तिक बना ले, उसके ऊपर कलश रखें। कलश में एक सिक्का डाल दें, हल्दी डाल दें, सुपारी डाल दें और थोड़ी सी दूर्वा, क्योंकि यह पूजा हम गणपति की करने वाले हैं। दूर्वा जहाँ होती है वहाँ शुभता जाती है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, कलश रखने के पश्चात गणपति की पूजा में यदि मूर्ति धातु की है आप उनको स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं और उनको चंदन इत्यादि और धूप दी दिखाना, जो साधारण विधि होती है उस प्रकार आपको पूजा आराधना करनी है। अब बारी आती है गणेश जी को वस्त्र अर्पित करने की। मूर्ति आप लाए हैं, बड़ी मूर्ति है, तो आप उनके लिए कोई का बड़ा सा कपड़ा जैसे कि लाल रंग का, पीले रंग का कपड़ा लेकर आए, या फिर रेडीमेड वस्त्र भी मिलते हैं। तो जैसी आपकी क्षमता है वैसे गणेश जी को वस्त्र लाए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो मौली धागा, जिसको हमारे शास्त्रों में वस्त्र का स्वरूप मानकर देवताओं को अर्पित किया जाता है, वो बाहर भी अर्पित कर सकते हैं। और अंत में गणेश जी को मोक्ष सिद्धि के लिए पान अवश्य अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी को यह खास प्रिय होता है। तो आप उनको पान अवश्य अर्पित करें। पान में आप एक पान का 2 इलायची रख करके और जब गणेश जी का पूजन हो जाए उनको भोग लगाएं। भोग में आपको पता है गणेश जी को लड्डू, मोदक इत्यादि बहुत पसंद है। आप घर में खास प्रिय व्यंजन बना करके भी इनको भोग लगा सकते हैं। पूरे दिन यदि आप घर में व्यंजन बनाकर भोग लगाते हैं तो वह बहुत शुभ होगा। पूरे दिन का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है। जितनी दिन गणेश जी की स्थापना होती है आपको उतने दिन के लिए ही गणेश जी को लाना है। 1 दिन के लिए भी सकते हैं, 3 दिन के लिए, 3.25 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 5.25 दिन के लिए भी गणेश जी को ला सकते हैं। और 1 दिन के लिए भी आप गणेश जी की पूजा कर विसर्जन कर सकते हैं। इनकी यदि छोटी मूर्ति है तो आप घर में भी इन्हें रख सकते हैं। तो बस 1 दिन के लिए भी आप यह कर सकते हैं। जितनी भी आपकी इच्छा हो और पूर्ण विधि विधान से करना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन होगा। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि गणेश जी ना जो स्थापना का समय है 11 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 1:28 तक है। इस समय में आप कभी भी गणेश जी की स्थापना करें, इससे पूर्व ना करें, क्योंकि गणेश चतुर्थी की जो स्थापना पूजा होती है वह दोपहर में होती है। क्योंकि गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए यह पूजा दोपहर में ही होती है। तो इस प्रकार से गणेश जी की पूजा कर लेनी है और उन्हें दूर वा की माला अर्पित करें। यदि कोई खास कामना है तो दूर्वा की माला अवश्य अर्पित करें, जैसे कि थोड़े थोड़े दूर की गांठें लें और इनको एक मौली में क्या फिर सफेद धागे में बांध लें और बांधकर गणेश जी को अर्पित करें। कहा जाता है कि किसी भी कामना के लिए यदि गणेश जी को 10 दिनों तक दूर्वा की मालाएं अर्पित की जाती है तो गणेश विसर्जन से पूर्व आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बच्चे का मन यदि पढ़ाई में नहीं लगता तो रोज गणेश जी को भोग स्वरूप हरी इलायची चढ़ाएं और हरी इलायची चढ़ाकर अपने बच्चे को प्रतिदिन चाय में, दूध में, किसी भी चीज में डालकर खिलाएं। इससे बच्चा बुद्धि का होता है। दूसरी चीज है कि प्रसाद जब भगवान को अर्पित करें तो घर के लोगों को भी प्रसाद बांटें। अगली चीज यह भी है कि आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। यदि बच्चे का दिमाग पढ़ाई में कम लगता है, इधर उधर ज्यादा लगता है, तो ऐसे बच्चे से गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कराएं। नहीं करा सकते तो घर में सुबह सुबह गणेश जी के मंत्र, गणेश जी की आरती, गणेश अथर्वशीर्ष इत्यादि मोबाइल में या किसी चीज में चलाकर छोड़ दें। पूरे परिवार में एक भक्ति माहौल 10 दिनों तक बना रहना चाहिए। और आप यह नहीं कर सकते हैं तो कम से
कम एक दिन तो आपको इसका पालन करना ही चाहिए। अगली चीज बता दें कि आपको गणेश जी की पूजा कर विसर्जन करने से पूर्व एक चीज और करनी है कि आपको ढेर सारी इलायची अर्पित करनी है। यदि आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं तो आपको कम से कम 21-51 इतनी इलायची गणेश जी को अर्पित करके अपने पास रख लेनी चाहिए। जब आप किसी जरूरी काम के लिए जाते हैं तो इस इलायची को अपने पर्स में ढाल लें। और का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर कभी कभी बच्चे हमारा कहना नहीं मानते तो ऐसी स्थिति में उसी इलायची को बच्चे को प्रतिदिन खाने को दें। ऐसा करने से बच्चे की बुद्धि सुधरती है और बच्चे का सही बौद्धिक विकास होने लगता है। इस तरह के कार्य आपको करने चाहिए। पश्चात में आपको गणेश जी की आरती परिवार के साथ करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमने सारी विधियां और सारी बातें जो आपको जाननी आवश्यक थी वह सब कुछ बताया। और एक बार फिर आपको बता देते हैं, चतुर्थी का पर्व इस वर्ष 19 तारीख को मनाया जाएगा, 19 सितंबर को। और एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी को चांद बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। इस बात का ध्यान रखें। चांद क्यों नहीं देखा जाता है? चांद इसलिए नहीं देखा जाता है क्योंकि मान्यता है कि आज के दिन सभी देवी देवता गणेश जी को बहुत सारे भोग प्रसाद व्यंजन खिलाते हैं। इससे गणेश जी का पेट काफी फूल गया और गणेश जी को चलने में परेशानी हो रही थी। और यह देखकर कि गणेश जी का उपहास उड़ाया जाने पर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज के दिन तुम्हारा दर्शन करने पर मानव पर कलंक लगेगा। और आप तो जानते ही हैं, इस कलंक से श्री कृष्ण भी नहीं बचे थे। इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन से बचें, चांद के दर्शन से बिल्कुल बचें। किसी भी स्थिति में इस दिन चांद के दर्शन हो जाए तो निश्चित रूप से कलंक लगता है। जब श्री कृष्ण भी इस कलंक से नहीं बचे तो हम तो मानव हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आप